कालो कौवा अपने चोंच में टुनी चिड़िया का एक पंख लेकर उड़ता हुआ जा रहा था। वह सीधा जाकर मिठू तोता और तोती के घर में घुस जाता है और वह उनके बारिश के लिए जमा किया हुआ भोजन को चुराने लगता है और टुनी चिड़िया का पंख वहाँ पर रख देता है। तब कालो कौवा बोलता है, अब आएगा मजा तोता का, मैं सारा भोजन चोरी करके यहाँ से लेकर चला जाता हूँ और चोर बनेगी टोनी चिड़िया। यह देखकर तो मुझे बहुत मजा आ जाएगा और मेरे बारे में उन दोनों को पता भी नहीं चलेगा। तब कालो कौवा तोता का बारिश के लिए जमा किया हुआ सारा भोजन वहाँ से लेकर भाग जाता है। उधर तोता और तोती भोजन ढूंढ रहे थे। तब तोती तोता से कहती है, तोता जी, अब हम इतना सारा भोजन क्या करेंगे? हमने तो बारिश के लिए बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया है। इतने ही भोजन में हमारा बारिश में काम चल जाएगा, इसलिए अब हमें अपना घर जाना चाहिए। हाँ तोती, इतने भोजन में हमारा बारिश में काम चल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा और भोजन ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे पड़ोसी का भोजन खत्म हो जाएगा तो हम बारिश में उनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा भोजन ढूंढ कर चले जाएंगे। तोते जी, हम कल फिर आएंगे और अपने पड़ोसी के लिए भोजन ढूंढ लेंगे। अभी मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरे घर में रखे हुए बारिश के लिए भोजन कोई चुरा ना ले जाए, इसलिए अभी हमें घर निकालना चाहिए और उसे अच्छे से रख कर कल हम अपने पड़ोसी के लिए भोजन लेकर जाएंगे। अच्छा ठीक है, जब तुम ऐसा कह रही हो तो हम कल फिर आएंगे और अपने पड़ोसी के लिए बारिश के लिए भोजन ढूंढ कर लेकर चले जाएंगे। अभी हम अपने घर चलते हैं, चलो। फिर वह दोनों वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे वह दोनों अपने घर आते हैं तो उन दोनों का तो होश ही उड़ जाता है, क्योंकि उनके घोंसले से बारिश के लिए जमा किया हुआ सर भोजन चोरी हो चुका था। तब तोती बोलती है, तोते, हम तो लूट गए, हम बर्बाद हो गए। हमारा बारिश के लिए जमा किया हुआ सर भोजन किसी जालिम पक्षी ने चुरा कर लेकर चला गया। अब हम बारिश में क्या कहेंगे? अब हमारा क्या होगा? हाँ तोती, हम तो लूट गए हैं। अब हम इस बारिश में इतने सारे भोजन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? तोती, वह देखो, वहाँ पर उसे पक्षी का एक पथ भी गिरा हुआ है। इसे देखकर पहचानो तो यह पंख किस पक्षी का है। जरूर इस पक्षी ने हमारे घोंसला से भोजन चुरा कर ले गया होगा। तोता, यह पंख तो जाना पहचाना हुआ लग रहा है। यह पंख टोनी चिड़िया का है। जरूर उसी ने हमारे घोंसला से बारिश के लिए जमा किया हुआ सर भोजन चुरा कर लेकर चली गई। अब चलो हम जल्दी से उनसे अपना सारा भोजन वापस मांग कर लाते हैं और उसे इसकी कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे। उन दोनों की गुनगुनाहट सुनकर पड़ोस में रहने वाली लूसी कबूतरी वहाँ पर आ जाती है। बबलू सी कबूतरी तोता और तोती से कहती है, तोता और तोती, तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम दोनों उस वक्त से हल्ला पे हल्ला किया जा रहे हो, क्या बात है? मुझे भी बताओ। जब हम दोनों बारिश के लिए भोजन लेने के लिए गए हुए थे तब कोई पक्षी आकर हमारे घोंसला से बारिश के लिए जमा किया हुआ सर भोजन चुरा कर ले गया। या देखो, उसे पक्षी का पंख भी यहाँ पर टूट कर रह गया। यह पंख टुनी चिड़िया का है। अब हम दोनों वहाँ पर जा रहे हैं और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे कि वह हमारा बारिश के लिए जमा किया हुआ भोजन चोरी क्यों किया। अगर उसे लेना ही था तो वह मुझसे बात कर ले लेता, हम उसे मना थोड़ी ना करते जो उसने मेरा सारा भोजन चुरा लिया। तोता और तोती, ऐसे तुम दोनों किसी पक्षी को चोर नहीं बना सकते हो। टोनी चिड़िया तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी कि वह किसी की भोजन चोरी करेगी। अगर कोई पक्षी तुम्हारा भोजन चुरा कर ले गया होगा और वह यहाँ पर टोनी चिड़िया का पंख छोड़ कर गया होगा ताकि तुम्हारा शक उन पर जाए और भोजन लेने वाला मस्ती से तुम्हारा भोजन खा सके। लूसी बहन, अगर किसी को भूख हो तो वह कुछ भी कर सकती है, आप यह नहीं जानते हैं।
कि भूख क्या चीज होती है। भूखापन किसी अच्छे पक्षी को भी चोरी करने पर मजबूर कर देती है। मैं तुम दोनों की बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरा एक बात याद रखना, एक बार जरूर जाकर टोनी चिड़िया से पूछना, उसके बाद ही तुम दोनों कोई फैसला लेना। फिर वह दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। रस्कालू दुष्ट कौवा मिल जाता है और वह उन दोनों से कहता है, तोता और टोटी, जब तुम दोनों आज सुबह भोजन लेने के लिए गए हुए थे तो तुम्हारे घोंसले के आगे पीछे टोनी चिड़िया क्या कर रही थी? मैं उनको वहाँ पर देखा था। वह बहुत देर तक तुम्हारे घोंसले की आगे पीछे कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे नहीं पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। कालू भैया, आप नहीं जानते हैं, आज मेरे घोंसला से बारिश के लिए जमा किया हुआ सारा भोजन किसी पक्षी ने चोरी कर लिया और वहाँ पर मुझे टोनी चिड़िया का एक पंख मिला। इसलिए हम दोनों टोनी चिड़िया के पास जा रहे हैं कि उसने हमारा भोजन चोरी किया है या नहीं। अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? आज सुबह सुबह तो मैं भी उसे तुम्हारे घोंसले की तरफ देखा था और तुम्हारे भोजन भी गायब है और वहाँ पर तुम्हें तो टोनी चिड़िया का पंख भी मिला। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा सारा भोजन टोनी चिड़िया ही चोरी करके लेकर गई हुई है। यह बात सुनकर उन दोनों का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर वह दोनों वहां से उड़ते उड़ते टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाने लगती है। टोनी चिड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। वहां पर तोता और तोती पहुंच जाता है और वह दोनों बिना कुछ पूछे टोनी चिड़िया को पीटने लगती है। तोता, इसे मारो और मारो, इसमें हमारा बारिश के लिए जमा किया हुआ सर भोजन चोरी कर लिया है और मारो। अरे, तुम दोनों मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे तो बताओ, हमने तुम्हारा क्या किया है कि तुम दोनों यहाँ पर आकर मुझे बिना कुछ पूछे ही मार पीट रहे हो? अरे, एक तो छोरी और ऊपर से सीना चोरी। तुमने हमारा बारिश के लिए जमा किया हुआ सारा भोजन चोरी कर लिया है और तुम पूछ रहे हो कि तुम क्यों मुझे मार रहे हो। मैं किसी का भोजन चोरी नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। मेरे पास तो पहले से ही ढेर सारा भोजन है, मैं क्यों तुम्हारा भोजन चोरी करूँगा? तुमने मेरा भोजन चोरी नहीं किया है तो वहाँ पर तुम्हारा पंख कैसे था? जल्दी मुझे बताओ, मैं वह सब कुछ नहीं जानता हूँ। कल सुबह तुम अगर मेरा भोजन वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें मार मार कर कीमा बना दूंगा। अगर तुम कल सुबह मेरा भोजन लेकर मेरे घोंसले में नहीं आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वह दोनों वहाँ से अपने घोंसले की तरफ लौट जाते हैं और टोनी चिड़िया दुखी होकर लुक कबूतरी के पास जाती। लूसी बहन, तोता और तोती ने मेरे ऊपर भोजन चुराने का इल्जाम लगाकर मुझे खूब मारा पीटा। मैं उन दोनों की भोजन नहीं चुराई है, फिर भी वह दोनों मुझसे बगैर कुछ पूछे हुए मुझे खूब पीटा। अब मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे पास भोजन की कमी हो गई थी कि मैं उनके भोजन चुराने के लिए जाता। टुनी, मैंने उन दोनों से पहले ही कहा था कि टुनी तुम्हारा भोजन नहीं चुराया है। टुनी चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती है। तुम सब रखो, मैं उन दोनों को समझाऊंगा। तुम्हें क्या क्या कहा है? उन दोनों ने मुझसे कहा था कि अगर सुबह तक तुम मेरा भोजन नहीं लौट आया तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा मारूंगा। इसलिए मैं अब जा रहा हूँ और अपने घर से भोजन लेकर उनको दे दूंगा और मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर अगली सुबह टुनी चिड़िया भोजन लेकर तोता और तोती के पास चला जाता है और उन दोनों से कहता है, यह ले लो तुम दोनों अपना भोजन। अब तुम दोनों मुझसे कभी भी बात नहीं करना। जब मैं तुम दोनों का भोजन चुराया ही नहीं तो तुम दोनों मुझ पर गलत इल्जाम क्यों लगाया? अब तुम दोनों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, तुम मुझसे कभी भी बात मत करना। एक तो तुम चोरी करती हो और ऊपर से सीना जोड़ी भी करती हो। मेरे घोंसला से तुम भोजन चुरा कर लेकर चली गई
और अभी बैठे बैठे यहाँ पर बातें बना रही हो, हम दोनों तुमसे कभी बात नहीं करेंगे जो। फिर टुनी चिड़िया उन दोनों को भोजन देकर वहाँ से वापस लौट जाती है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाता है। एक दिन कालू कौवा फिर से अपने चोंच में तोता का एक पंख लिए हुए जा रहा था और वह लूसी कबूतरी के घोंसले में चला जाता है। वहाँ पर उसका पंख रख देता है और वह उनके घोंसले से बारिश के लिए जमा किया हुआ भोजन चुराने की कोशिश करता है। कालू कौवा की यह सब हरकत दूर से बैठे हुए तोता देख रहा होता है। तब तोता बोलता है, चोर चोर चोर, लूसी कबूतरी के घोंसले से भोजन चुराने के लिए चोर आया हुआ है। तोते की आवाज सुनकर कालू कौवा जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर लूसी कबूतरी भी आ जाती है और वह तोता को वहाँ पर हैरान देखकर तोता से होती है, क्या हुआ तोते, तुम इतने परेशान क्यों हो और तुमने आवाज क्यों लगाई? मुझे भी बताओ क्या बात है और तुम अचानक इतने डरे से क्यों लग रहे हो? लूसी बहन, अभी यहाँ पर कालू कौवा आया हुआ था और वह मेरा एक पंख अपनी चोंच में लेकर आया और आपके घोंसले में रख दिया ताकि इस बार मैं आपके हाथों से पीट सकूं। और वह आपके घोंसला से भोजन ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने जोर जोर से आवाज लगाई, तब वह कालू कौवा यहाँ से भाग गया। लूसी बहन, अब आप ही बताइए, हम टुनी चिड़िया से कैसे माफी मांगे? हम दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे टुनी चिड़िया को बहुत मारा पीटा और उनसे उनका भोजन भी हम दोनों ने छीन लिया। अब क्या होगा? मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि कुछ भी करने से पहले कुछ सोच समझ कर करना, लेकिन तुम दोनों ने तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। अब टुनी चिड़िया तुम दोनों को माफ करेगी मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन चलो क्यों नहीं, टुनी चिड़िया का दिल बहुत बड़ा है, हम दोनों उसे समझेंगे तो वह समझ जाएगी और उस कालू दुष्ट कौवा को सबक सिखा कर ही रहेगी। फिर वह सब वहाँ से टुनी चिड़िया के पास चले जाते हैं। तब लूसी कबूतरी टुनी चिड़िया से सारी बातें बताती है और टुनी चिड़िया उनकी बातों को समझ जाती है। टुनी बहन, हम दोनों को माफ कर दो, अब से हम दोनों से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम दोनों उसे कालू कौवा के बातों में आकर आपको मारा पीटा और आपको बहुत बुरा भला कहा। आप हम दोनों को माफ कर दीजिए, आपका बहुत बहुत एहसान होगा हम दोनों। ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। अब से तुम दोनों किसी की बातों में आकर किसी को बगैर पूछे ही उसकी गलती बनाने की कोशिश मत करना। अब हम सब मिलकर उसे कालू दुष्ट कौवा को सजा देने की कोशिश करते हैं, चलो। फिर क्या था, वह जंगल की सारी पक्षी पीछे पीछे और कालू दुष्ट कौवा आगे आगे पूरे जंगल का उसको चक्कर कटवाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी की सच्चाई जाने बगैर उसको गलत ठहरने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की AI वॉइस वाला बर्ड्स कार्टून स्टोरी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।